रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे। गांव में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैली थी और बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला लगता था, माधव की चटपटी मैगी। माधव बाकी दुकानदारों जैसा नहीं था। वो हमेशा कहता था, खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरना चाहिए। भाई, मैगी तो सब बनाते हैं, लेकिन स्वाद और सफाई वही असली चीज होती है। माधव रोज सुबह जल्दी उठता, ताजी सब्जियां खरीदता और अपने ठेले को अच्छे से साफ करता था। अरे माधव, तेरी मैगी में ऐसा क्या है? बाकी जगह इतना स्वाद आता ही नहीं। बस भाई, थोड़ा प्यार और थोड़ा मेरा स्पेशल मसाला। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर आते तो थे, लेकिन कोई खास पहचान नहीं बन पा रही थी। माधव, स्वाद तो ठीक है, लेकिन कुछ अलग नहीं लगता। उस रात माधव देर तक सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे लोग सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी महसूस करें। अगर खाना लोगों के घर जैसा साफ और अच्छा हो, तो शायद लोग खुश हो जाएं। अगले ही दिन माधव शहर गया और वहां उसने 100% शुद्ध आटे वाली नूडल्स के बारे में सुना। भाई, ये आटे वाली नूडल्स थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन सेहत के लिए काफी अच्छी है। कोई बात नहीं, कम कमाऊंगा, लेकिन लोगों को अच्छा खिलाऊंगा। उस दिन के बाद माधव ने फैसला कर लिया कि अब उसकी दुकान पर सिर्फ 100% शुद्ध आटे वाली मैगी ही बनेगी। माधव ने सिर्फ नूडल्स ही नहीं बदली, उसने अपनी पूरी दुकान बदल दी। साफ पानी, ताजी सब्जियां, साफ बर्तन और हर प्लेट में ईमानदारी। फिर रोज की तरह धीरे धीरे गांव के कुछ लोग मैगी खाने आने लगे। अरे माधव भाई, आज मैगी का स्वाद अलग लग रहा है। और पहले से हल्की भी लग रही है। धीरे धीरे पूरे गांव को माधव की नई आटे वाली मैगी पसंद आने लगी। मम्मी, अब पेट भी भारी नहीं लगता। और बस वहीं से शुरू हुई माधव की चटपटी आटा मैगी की असली कहानी। माधव का वही स्पेशल मसाला धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। और धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई और माधव की दुकान के सामने भीड़ भी। हर दिन की तरह माधव सुबह जल्दी उठ चुका था। वो सबसे पहले अपने छोटे से आंगन में गया, जहां बारिश की बूंदें अभी भी टपक रही थीं। आज बहुत काम है, पूरा मसाला भी तैयार करना है। माधव ने बाल्टी में साफ पानी भरा, फिर अपने ठेले के बर्तन एक एक करके धोने लगा। बेटा, पहले चाय पी ले, फिर काम करना। अभी नहीं माँ, पहले तैयारी पूरी कर लूं। माधव हमेशा मानता था कि खाना बनाने से पहले सफाई सबसे जरूरी होती है। बर्तन साफ करने के बाद माधव अपने घर के पीछे बने छोटे कमरे में गया। उस कमरे में कई छोटे छोटे डिब्बों में मसाले रखे हुए थे। माधव ने धीरे धीरे सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, धनिया और कुछ खास मसाले निकाले। उसने लोहे की कढ़ाई गरम की और सारे मसालों को हल्का हल्का भूनना शुरू किया। धीरे धीरे मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। वाह, आज तो खुशबू और भी अच्छी आ रही है। आज मसाले में थोड़ा नया बैलेंस ट्राई कर रहा हूँ माँ। माधव हर बार मसाले में थोड़ा थोड़ा बदलाव करता था, ताकि स्वाद और बेहतर हो सके। मसाले भूनने के बाद माधव पुराने सिलबट्टे के पास बैठ गया। वो धीरे धीरे पूरे ध्यान से मसाला पीस रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा हो। बस थोड़ा और बारीक हो जाए। करीब आधे घंटे बाद मसाला पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि बाहर से गुजरने वाले लोग भी रुककर देखने लगे। माधव ने मसाले को बड़े प्यार से डिब्बे में रखा
और फिर ठेले की तैयारी में लग गया। उसी शाम हल्की बारिश के बीच गांव के मुखिया जी भी माधव के ठेले पर पहुंचे। अरे माधव, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुखिया जी, आज नया मसाला तैयार किया है, पहले आप टेस्ट करके बताइए। माधव ने गरम तवे पर मक्खन डाला, फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आखिर में अपना स्पेशल मसाला। कुछ ही सेकंड में पूरे ठेले के आसपास खुशबू फैल गई। वाह, आज तो खुशबू और भी अलग है। आज मसाले में थोड़ा बैलेंस बदला है। माधव ने गर्मा गर्म आटा मैगी की प्लेट मुखिया जी के सामने रख दी। चलो देखते हैं आज क्या कमाल किया है। मुखिया जी ने जैसे ही पहला बाइट लिया, वो कुछ पल के लिए चुप हो गए। वाह, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं खाया। मुखिया जी धीरे धीरे पूरी प्लेट खत्म करते रहे और उनके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। माधव, तू सिर्फ मैगी नहीं बनाता, लोगों को खुशी खिलाता है। बस मुखिया जी, दिल से बनाता हूँ। उस दिन के बाद मुखिया जी जब भी बाजार आते, माधव की मैगी जरूर खाते। मुखिया जी भी माधव भैया की मैगी खाते हैं। अरे, पूरे गांव में सबसे अच्छी मैगी यही तो बनती है। धीरे धीरे माधव की दुकान गांव की सबसे पसंदीदा जगह बन गई। इतना मेहनती लड़का और इतना साफ काम, इसके लिए कुछ खास करना चाहिए। उस रात तेज बारिश हो रही थी और मुखिया जी अपने घर की खिड़की के पास बैठे सोच रहे थे। पूरा गांव इसकी तारीफ करता है, क्यों ना इस रविवार सबको माधव की मैगी खिलाई जाए। अगली सुबह मुखिया जी ने पंचायत में गांव वालों को बुलाया। मुखिया जी, इतनी सुबह पंचायत क्यों बुलाई है? इस रविवार पूरे गांव के लिए मेरी तरफ से माधव की स्पेशल आटा मैगी पार्टी होगी। सच में? और वो भी माधव की मैगी? पूरा गांव खुशी से भर गया। हर कोई रविवार का इंतजार करने लगा। आखिरकार रविवार की शाम आ गई। आसमान में काले बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रविवार की सुबह से ही माधव पार्टी की तैयारी में लग गया था। आज पहली बार पूरा गांव उसकी मैगी खाने आने वाला था। इतने लोगों के लिए मैगी बनानी है, कहीं कोई कमी न रह जाए। चिंता मत कर बेटा, सब बहुत अच्छा होगा। माधव ने सबसे पहले अपने ठेले को अच्छे से साफ किया। उसने बड़े बड़े बर्तनों में पानी भरा, सब्जियां धोईं और सारी प्लेट्स लाइन से सजाकर रख दी। अरे वाह, आज तो पूरी दुकान चमक रही है। आज गांव वालों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस आज स्वाद ऐसा होना चाहिए कि सब खुश हो जाएं। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन दिल में खुशी भी। धीरे धीरे शाम होने लगी और बारिश फिर से तेज हो गई। माधव ने जल्दी जल्दी ठेले के ऊपर बड़ा तिरपाल बांधा ताकि गांव वाले आराम से बैठ सकें। वाह, माधव ने बैठने की भी अच्छी व्यवस्था कर दी। आज तो मजा आने वाला है। कुछ ही देर में गांव वाले आने लगे। देखा माधव, पूरा गांव आ गया। माधव ने गहरी सांस ली और गरम तवे पर मक्खन डाल दिया। मक्खन पिघलते ही उसने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपना स्पेशल मसाला डाला। वाह, क्या खुशबू है। माधव तेजी से एक के बाद एक प्लेट बनाता जा रहा था। मुझे एक्स्ट्रा मसाला वाली। मेरी वाली थोड़ी कम तीखी रखना। अरे, सबको सबके हिसाब से मिलेगी। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। हर कोई गर्मा गर्म आटा मैगी खा रहा था और माधव की तारीफ कर रहा था। आज से माधव की मैगी इस गांव की पहचान है। उस रात
बारिश, गरम मैगी और लोगों का प्यार माधव कभी नहीं भूल पाया। और धीरे धीरे माधव की चटपटी आटा मैगी सिर्फ एक दुकान नहीं, पूरे गांव की याद बन गई। पार्टी खत्म होने के बाद माधव घर जाकर सोचता है कि गांव वालों ने उसे इतना प्यार दिया है तो उसे भी कुछ नया खिलाना चाहिए। हर बार वही स्वाद नहीं, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। अब क्या सोच रहा है बेटा? सोच रहा हूँ इस बार गांव वालों को चीज मैगी खिलाऊं। अरे वाह, ये तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगली सुबह कई दिनों बाद गांव में तेज धूप निकली थी और पूरा आसमान साफ दिखाई दे रहा था। माधव जल्दी उठकर अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाजार निकल पड़ा। रास्ते में खेतों के पास से ठंडी हवा चल रही थी और गांव वाले भी सुबह का काम शुरू कर चुके थे। अरे माधव भाई, आज क्या क्या चाहिए? भाई, सबसे ताजे टमाटर देना, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया और अच्छी वाली प्याज भी। माधव हर सब्जी को ध्यान से देखकर चुन रहा था। खाना अच्छा तभी बनता है जब सामान ताजा हो। इसीलिए तो गांव वालों को आपकी मैगी इतनी पसंद है। सब्जियां लेने के बाद माधव सीधे डेयरी शॉप की तरफ गया। अरे माधव भाई, आज क्या चाहिए? भाई, अच्छा वाला चीज दिखाना, गांव वालों के लिए कुछ नया बनाना है। वाह, अब तो आपकी मैगी और फेमस हो जाएगी। माधव ने फ्रेश चीज, मक्खन और कुछ एक्स्ट्रा मसाले खरीदे। घर लौटते वक्त भी माधव बस यही सोच रहा था कि गांव वालों को चीज मैगी कैसी लगेगी। अगर सबको पसंद आ गई तो मजा आ जाएगा। शाम होते ही माधव ने ठेले की तैयारी शुरू कर दी। माधव भैया, आज कुछ नया बनने वाला है क्या? आज सरप्राइज है। माधव ने गरम तवे पर मक्खन डाला, फिर सब्जियां, स्पेशल मसाला और आखिर में ऊपर से खूब सारा चीज। अरे, ये तो पहली बार देख रहे हैं। वाह, खुशबू तो कमाल की आ रही है। कुछ ही देर में पूरे गांव के हाथ में गर्मा गर्म चीज मैगी की प्लेट थी। वाह माधव, तू हर बार कुछ नया कर देता है। सच में, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। बस आप लोगों को खुश देखना अच्छा लगता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई चीज मैगी का स्वाद लेकर खुश हो रहा था। माधव भैया, अब हर रविवार चीज मैगी बनाना। ठीक है, अब अगली बार और नया बनाऊंगा। क्योंकि माधव सिर्फ मैगी नहीं बनाता था, वो हर बार लोगों के लिए नई खुशी बनाता था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कार्टून कटोरी को।